शामली में जान जोखिम में डालकर सड़क पर खुलेआम स्टंट करते नजर आए युवक। यातायात के नियमों के खुलेआम उड़ रही धज्जियां, सोशल मीडिया पर स्टंट करने का वीडियो वायरल। दीपावली को लेकर रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगाया नोएडा शहर। सड़कों से लेकर पार्कों में भी लगी लाइट। नोएडा प्राधिकरण ने तिरंगी लाइटें लगाकर रोशन किया शहर। रायबरेली में दीपावली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर कोतवाली सहित अन्य थाना क्षेत्रों में जबरदस्त पेट्रोलिंग शुरू। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। गोरखपुर में धनतेरस के दिन शनिचर का नहीं दिखा असर। सोना चांदी कार बाजार में दिखाई दी खासी रौनक। व्यापारी को शनिवार को लेकर कई तरह की शंकाएं। प्रयागराज में धनतेरस के मौके पर बाजार हुए गुलजार। ग्राहकों की भीड़ से बाजार में खासी चहल पहल। कोरोना के बाद लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में कार्य कर रहे 7,650 रसोइयों को दीपावली से पहले दी सौगात। 2 महीने के मानदेय के रूप में 3 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट जारी किया। सभी रसोइयों को 2 महीने के मानदेय के तौर पर किया गया 4,000 रुपए का भुगतान। गाजियाबाद की हाईटेक डासना जेल में कैदी तैयार कर रहे हैं दिए और मोमबत्ती। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने कहा, बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिखाए जा रहे हैं ये काम। कर्णप्रयाग में धनतेरस पर बाजारों में देखी जा रही है खूब भीड़। सोना चांदी और बर्तनों की खरीदारी कर रहे लोग। कोरोना के बाद आई इस भीड़ से व्यापारी हैं। गाजियाबाद में सर्विलांस टीम ने 23 53 मोबाइल बरामद किए हैं। धनतेरस के दिन लोगों के चेहरों पर खुशी लौटी। मेरठ जेल में दीपावली पर बने नए उम्मीदों के दिए। महिला बंदी और पुरुष बंदियों ने दियों के साथ साथ एलईडी बल्ब की झालर भी बनाई। लोकल फॉर वोकल के तहत बंदियों को ट्रेनिंग भी दिलाई गई। काशीपुर में आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंच पर सीताराम को तिलक लगाकर आरती उतारी। 51,000 दिए किए गए प्रज्वलित। रुद्रपुर में उधम सिंह नगर में दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ रही भीड़। धनतेरस पर लोग कर रहे हैं बर्तन, सोने चांदी और वाहनों की खरीद। आकर्षक ऑफर और भारी डिस्काउंट को लेकर लोगों में उत्साह। इटावा में दिवाली को लेकर बाजार में दिखी भारी भीड़। महंगाई का नहीं दिख रहा कोई असर। ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हुआ जबरदस्त व्यापार। शाहजहांपुर से पिकअप से आ रहे मिलावटी रसगुल्लों की बड़ी खेप को लेकर लखीमपुर खीरी में फूड विभाग ने पकड़ा। सैंपल लेकर खराब रसगुल्लों को गड्ढे में दबवाया। मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ चल रहा है अभियान। दीपावली और धनतेरस के मौके पर फिरोजाबाद के 71 लोगों के आशियाने का सपना हुआ पूरा। पीएम आवास योजना के तहत घर मिला। लोगों ने पीएम का आभार जताया। नैनीताल वैसे तो पर्यटकों के लिए स्वर्ग है, लेकिन यहाँ की कैंडल भी विश्व भर में मशहूर है। इस बार दिवाली के मौके पर कैंडल्स की मांग और भी ज्यादा बढ़ गई है। कुशीनगर में बकाया गन्ना मूल्य को लेकर दिवाली नहीं मनाएंगे किसान। कप्तानगंज शुगर मिल पर पिछले सालों का लगभग 44 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया। बकाये के भुगतान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। बहराइच के रानापारा सहकारी चीनी मिल में तैनात सैकड़ों कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दीपावली पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलने का कर रहे विरोध। बोनस और वर्दी की कर रहे मांग। महुआ दिवाली नृत्य के हैरतअंगेज कारनामे। मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। बच्चों में नृत्य को लेकर जोश आए। हाथों में लाठी लेकर किया जाता है दिवाली नृत्य। देहरादून में दिवाली पर बाजार हुए गुलजार। मिट्टी के दिए और मिट्टी की बनी मूर्तियां खरीद रहे लोग। कुम्हारों के चेहरे पर दिख रही खुशी। राजधानी दिल्ली की खान मार्केट में धनतेरस की रौनक। खरीदारी करने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। राजस्थान के जोधपुर शहर में भी सोने की तेजी के बावजूद ग्राहकों में कोई कमी नहीं। धनतेरस पर अच्छी तादाद में हो रही है सोने की बिक्री। मध्य प्रदेश के रतलाम में करोड़ों के आभूषण और नोटों से सजाया गया महालक्ष्मी मंदिर। भक्त चढ़ाते हैं नोट। मंदिर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। हैदराबाद में ग्रीन पटाखों की खरीदारी जेब पर पड़ रही भारी। महंगी कीमत होने से लोग कम खरीद रहे हैं ग्रीन पटाखे। दुकानदारों की बिक्री पर पड़ा असर। भोपाल में इस बार दिवाली पर बाजारों में ग्रीन पटाखों की भरमार, लेकिन महंगी कीमतों को लेकर बिक्री पर पड़ रहा है असर। बुलंदशहर में धनतेरस को लेकर गुलजार हुए बाजार। मुख्य बाजार अंसारी रोड दुल्हन की तरह सजाया गया। पुलिस प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम।
दिवाली पर धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा। रोडवेज कर्मचारियों को बोनस के साथ महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की सौगात। पुलिस कर्मियों का पौष्टिक आहार भत्ता 200 रुपए बढ़ाया गया। दीपोत्सव के लिए तैयार रामनगरी घाटों पर दियों को रखने का काम शुरू। इस बार 17 लाख दिए जलाने की योजना है। पीएम मोदी भव्य दीपोत्सव समारोह की करेंगे शुरुआत। रामकथा पार्क में सैंड आर्ट के जरिए पूरी रामकथा को दर्शाया जा रहा है। इसी रामकथा के बीच प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भी तस्वीर उकेरी जा रही है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में रामकथा पार्क में तैयारियों का जायजा लिया। कहा, प्रधानमंत्री के आगमन और राम मंदिर निर्माण से बढ़ेगा पर्यटन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या दीपोत्सव पर कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव इस बार अद्भुत अलौकिक होगा। लोग बेसब्री से कर रहे हैं पीएम मोदी के आने का इंतजार। अयोध्या की तर्ज पर काशीपुर में भी होगा दीपोत्सव। सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीपोत्सव में 51,000 दीप जलाए जाएंगे। लखनऊ में बसपा की बैठक में बनी चुनाव की रणनीति। निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने का बना प्लान। भाजपा के साथ मजबूती से फाइट करने पर भी मंथन। बसपा की बैठक पर बोले ब्रजेश पाठक, भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। पीएम मोदी की गरीब कल्याण नीतियों की वजह से जन जन में भरोसा है। मेरठ में दीपावली से पहले रैपिड रेल के पहले सुरंग का लोकार्पण हो गया। टनल में गूंजे भारत माता की जय के नारे। दुहाई डिपो पर खड़ी है रफ्तार भरने के लिए 2 रैपिड ट्रेन। केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट विधि विधान से हुए बंद। शुरू होने लगी केदारनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया। 27 अक्टूबर को शीतकाल के 6 माह के लिए विधि विधान से बंद किए जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। रविवार को T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबले को लेकर प्रयागराज में किया गया हवन। टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस ने की प्रार्थना। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कालीन उद्योग को और विस्तार देने के लिए संवाद कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने सभी नगर आयुक्तों को निर्देश दिए। शहर के सभी रोड लाइट्स को दुरुस्त करने के निर्देश। बेहतर साफ सफाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया। सुल्तानपुर में 4 बच्चियों की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत। अभी भी एक बच्ची की तलाश जारी। नदी में नहाने गई थी बच्चियां। घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल। मध्य प्रदेश के रीवा में भीषण सड़क हादसा। 3 वाहनों की टक्कर में 15 मजदूरों की मौत। हादसे में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल कराया गया भर्ती। बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी। मरने वाले लोग बलरामपुर, गोंडा और गोरखपुर के रहने वाले हैं। रीवा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर शोक जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रीवा हादसे पर गहरा शोक जताया। ट्वीट कर लिखा, मृतकों के परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। सभी घायल जल्द से जल्द स्वस्थ। कर्णप्रयाग के पैनगढ़ में भूस्खलन के कारण एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मृतकों में एक ही परिवार के सभी लोग शामिल। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। सीतापुर में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोमबत्ती टॉर्च की मदद से मरीजों का इलाज हो रहा है। सिर्फ एक डॉक्टर के सहारे चलता है पूरा अस्पताल। गाजीपुर में लगातार बढ़ता जा रहा डेंगू का कहर। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच और सफाई पर दिया जा रहा है जोर। अमरोहा में तेजी से पैर पसार रहा है बुखार। एक ही गांव में 100 से ज्यादा मरीज। स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा है कोई सुध। कुशीनगर में ट्रेन के स्लीपर कोच के गलियारे में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। खड्डा। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में पढ़ी जा रही थी नमाज। त्योहारों को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। 22 से 31 अक्टूबर तक रोडवेज चालकों परिचालकों की छुट्टियां रद्द। ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों को मिलेगा 4,000 नगद इनाम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना कानपुर का घर बेचा। दयानंद विहार स्थित उनके घर को डॉक्टर दंपति श्रुति बाला और डॉक्टर शरद कटियार रहेंगे। बहराइच में एसएसपी केशव चौधरी के निर्देश पर पुलिस कर्मियों ने किया रूट मार्च। जनपद के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने दिखाई सक्रियता। मिर्जापुर के
अलीगढ़ में डीएस डिग्री कॉलेज में लव जिहाद के मामले में आरोपी छात्र 15 दिन के लिए सस्पेंड। पुलिस हिरासत में आरोपी युवक मुस्लिम छात्र बारी मुस्लिम युवक को कॉलेज में बुलाकर हिंदू छात्राओं को बना रहे थे शिकार। सिद्धार्थनगर के मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना आई सामने। एक मौलाना ने बच्ची को हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मिर्जापुर में सिंचाई के लिए पाइप ले जा रहे पिता की उनके 2 बेटों ने बेरहमी से पिटाई की। इलाज के दौरान घायल पिता ने दम तोड़ा। घटना के बाद से फरार है आरोपी बेटे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं बरेली में चाय विक्रेता की हत्या से हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल में जुटी है। बिजनौर में 2 बाबाओं की वर्चस्व की जंग में महारानी किन्नर ने बुजुर्ग बाबा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। हरिद्वार के रानीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की 200 ग्राम स्नैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बिजनौर में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जाने का मामला। जिला पंचायत के अफसरों ने कब्जाई जमीन को कराया कब्जा मुक्त। 3.25 बीघे जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलंदशहर में पुलिस ने 297 मुकदमों पर जब्त की गई 14,557 लीटर अवैध शराब को किया नष्ट। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराते हुए जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर शराब को कराया गया। वाराणसी के एपेक्स हॉस्पिटल में मरीज की मौत का मामला। जिला मुख्यालय पर अस्पताल प्रबंधन मृतकों के परिजनों में भिड़ंत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर हत्या का आरोप लगाया। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। मौधा कोतवाल इलाके के टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर हुआ हादसा। कौशाम्बी में फर्जी दस्तावेज के सहारे लोन लेने वाले 83 लोगों के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक महाप्रबंधक ने दर्ज कराया एफआईआर। मिनी डेयरी के लिए 2 करोड़ 78 लाख रुपए से ज्यादा का लिया था लोन। चित्रकूट में स्कॉर्पियो गाड़ी से पिस्टल और सोने चांदी से भरा बैग हुआ चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। करवी कोतवाली के काली देवी चौराहे की घटना। ग्रेटर नोएडा के नारायणपुर जिले में मदरसों के सर्वे में 306 मदरसे निकले गैर मान्यता प्राप्त। विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद भी है इसमें शामिल। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय सभागार में 200 युवाओं को दिया गया नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने हाथों से 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। सेना पर दिए असदुद्दीन ओवैसी के बयान का सपा सांसद एसटी हसन ने बचाव किया। कहा असदुद्दीन ओवैसी का बयान तंज, उनके बयान को अन्यथा न लिया जाए। कानपुर देहात में बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी। देश और प्रदेश में भाजपा से कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं लड़ रहा। पूरे देश में कांग्रेस बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुमाऊं में शिक्षकों के साथ संवाद किया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा मोदी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए। जोशीमठ में हेमकुंड साहिब पर बनेगा सबसे लंबा रोपवे। रोपवे के बनने से हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्रियों को भारी सुविधा मिलेगी। 12 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 45 मिनट में होगी तय। पौड़ी के गांव में नाबालिग के साथ सामने आया छेड़छाड़ का मामला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर से विधायक उमेश कुमार ने राज्य में हो रहे भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। पीएम मोदी के केदारनाथ बद्रीनाथ दौरे को मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया अहम। कहा पीएम के इस दौरे से देशवासियों में 4 धाम के प्रति विश्वास बढ़ा। पिथौरागढ़ में दीपावली को देखते हुए पुलिस सक्रिय। दीपावली के दौरान पटाखों से आगजनी की घटना ना हो पाए उसके लिए फायर पुलिस मुस्तैद। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला की शुरुआत की। 75,000 युवाओं को दिवाली की सौगात दी। युवाओं के बीच रोजगार पत्र का वितरण हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि आने वाले महीनों में और भी नौकरियां दी जाएंगी। रोजगार के कई अवसर बन रहे हैं। भारत कई मायनों में आत्मनिर्भर बन रहा है। 6 दिन के गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तेलंगाना में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और केंद्र सरकार पर किया हमला। बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। हिजाब मुद्दे और भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर भी ली चुटकी।
दिल्ली के एम्स में सांसदों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए जाने वाले आदेश को लिया गया वापस। सांसद के लिए खास इंतजाम की व्यवस्था के लिए जारी किया गया था आदेश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 20 पुलिस कर्मियों के कटे चालान। नो हेलमेट नो राइडिंग अभियान में 2000 से ज्यादा सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बिना हेलमेट के मिले। बिहार के सुपौल में नशाबंदी के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। त्रिवेणीगंज से नशा तस्कर गिरफ्तार। स्टेशनरी की दुकान में भी जांच में जुटी पुलिस। दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा। राजधानी में एयर क्वालिटी सबसे खराब। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड किया। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे। नॉमिनेशन के लिए जरूरी कंजर्वेटिव पार्टी के 100 सदस्य सांसदों का समर्थन मिला। छुट्टी मनाने विदेश गए बोरिस जॉनसन भी लंदन पहुंचे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने इमरान को अयोग्य करार दिया। सांसद की सदस्यता भी रद्द की। तोशाखाना मामले में कानूनी कार्रवाई का आदेश। इमरान खान पर फैसला आने के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में भारी हंगामा। इस्लामाबाद हाईवे बंद किया गया। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई। पुलिस से भिड़े समर्थक। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले इमरान खान, पाकिस्तान में मौलिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। मुझे नाजायज केस में फंसाया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान। इमरान खान के लिए तोशाखाना केस तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी केस सामने आएंगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पाकिस्तान में इमरान के बिना लोकतंत्र नहीं, इमरान पार्टी प्रमुख बने रहेंगे। 5 साल के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ पाकिस्तान। भारत ने कहा, उम्मीद है अब मुंबई हमले की साजिश में शामिल आतंकियों पर कार्रवाई करेगा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंची नताशा। पति हार्दिक पांड्या के संग चिल करती नजर आई। खबरों के मुताबिक सलमान खान को डेंगू हुआ। इसकी वजह से वो अगले कुछ हफ्तों तक बिग बॉस होस्ट नहीं कर पाएंगे और ऐसे में मशहूर निर्देशक करण जौहर ये कमान संभालेंगे। छोटे बाल, पैरों में चप्पल, हाथ में बल्ला, इस अंदाज में चकदा एक्सप्रेस के सेट पर दिखी अनुष्का शर्मा। पिक्चर्स हो रही है वायरल। ग्रीन साड़ी में पति विकी कौशल के हाथ थामे दिवाली पार्टी में पहुंची कटरीना कैफ। भारतीय लिबास में दिखी कटरीना की जमकर हो रही है तारीफ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।